हेलो दोस्तों, डीएसएक लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर सॉल्व करने वाले हैं ग्रीडी अप्रोच बेस्ड एक प्रॉब्लम एलीट कोड की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का नंबर है 1403, जिसका नाम है मिनिमम सबसीक्वेंस इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजों को समझाऊंगा। कंटेंट पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी प्रॉब्लम नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। और आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम को मैं आपको पहले समझाऊंगा। तरीका ये होता है कि आप यहाँ से समझ लें कि प्रॉब्लम क्या है और खुद से इसको अप्रोच करें। अगर आप मान लीजिए अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तब आकर के मेरे सोल्यूशन को आप देखें, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है, ज़्यादा अच्छा तरीका होता है किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम सबसीक्वेंस इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये कह रहा है कि आपको गिवन द एरे नम्स, एक एरे दिया गया है जिसका नाम क्या है, नम्स। फिर ऑब्टेन अ सब सीक्वेंस का मतलब होता है कि हमें इसी का एक पार्ट चाहिए। जो एरे है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एरे है तो इसका एक पार्ट चाहिए। जैसे मान लीजिए एक पार्ट है या एक पार्ट है, तो एरे का एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए ऑफ द एरे, ठीक है। हुज सम ऑफ एलिमेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द सम ऑफ नॉन इंक्लूडेड एलिमेंट इन सच सबसीक्वेंस। मतलब हमें एरे का एक ऐसा पार्ट चाहिए जिसका सम जिन एलिमेंट्स को नहीं इंक्लूड किया है उससे ज्यादा हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एरे के अंदर है 4 है, 3 है, 10 है, 9 है, 8 है। तो 10 और 9 का जो सम है 19, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, 4, 3, 8। अगर आप इसको जोड़ लें तो 4, 3, 7 और 8, 8, 7, 15। तो यहाँ पे जो 19 है इट इज ग्रेटर देन 15। तो इसका मतलब है कि ये यही कह रहा है कि आपको जो आप सबसीक्वेंस देंगे उनका सम जो होगा जो रिमेनिंग एलिमेंट से ज्यादा होगा। कुछ और चीजें हैं कि देर आर मल्टीपल सोल्यूशंस, इसके कई सोल्यूशंस हो सकते हैं। रिटर्न द सबसीक्वेंस विथ मिनिमम साइज, आपको रिटर्न करना है जिसकी साइज सबसे कम हो। मतलब जिस सबसीक्वेंस की साइज सबसे कम हो, और उसका मान लीजिए कि अगर कई ऐसे हैं जिनका सम बराबर है, तो आप क्या करेंगे, जिसकी साइज सबसे कम होगी उसको रिटर्न करेंगे। एंड इफ देर आर स्टिल एग्जिस्टिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस, रिटर्न द सबसीक्वेंस विद द मैक्सिमम टोटल सम ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स। आपको, ठीक है। तो ये कह रहा है अ सबसीक्वेंस ऑफ एन एरे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इरेजिंग सम पॉसिबल जीरो एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे। मतलब आप करें कि अगर आप इसमें कुछ अगर जीरोज हैं तो उसको भी इरेज करके आप सब सीक्वेंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा पैराग्राफ सिर्फ टहलाने के लिए दिया गया, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए। ये भी समझने वाली बात होती है कि प्रॉब्लम में कई बार आपको सिर्फ कई चीजें ऐसी दी जाती हैं जो आपको सिर्फ परेशान करें, तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। नोट दैट द सॉल्यूशन विद द गिवन कंस्टेंट इज गारंटीड टू बी यूनिक, ये यूनिक हो। ऑल्सो रिटर्न द आंसर सॉर्टेड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो आंसर आएगा वो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, ठीक है। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर इसको हम देखें तो हमारे पास जो एरे है, अगर आप यहाँ पे देखें तो एरे के अंदर क्या है, 4 है, 3 है, 10 है, 9 है, 8 है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा सब सीक्वेंस बनाएं जिन सब सीक्वेंस का सम जो है बाकी रिमेनिंग एलिमेंट से ज्यादा हो, तो जाहिर सी बात है एरे के सबसे बड़े एलिमेंट्स को हम पहले जोड़ें, है कि नहीं। तो सबसे बड़े एलिमेंट्स को हम पहले जोड़ें, और जब बड़े एलिमेंट्स को हम पहले जोड़ें तो इसका मतलब है कि बड़े एलिमेंट्स को हम पहले कैसे जोड़ेंगे, हम कहाँ कहाँ से बार बार फिल्टर करेंगे। बेहतर होगा कि हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें। तो अगर हम इस एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं, 10, 9, 8, 8 के बाद 4 एंड देन 3, जब ये सॉर्ट हो गया तो सॉर्ट होने के बाद अब एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करेंगे शुरुआत से और देखेंगे कि जो समेशन है वो रिमेनिंग से ज्यादा है कि नहीं, ठीक है। अगर रिमेनिंग जो सम है उससे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो है ये जो सब सीक्वेंस है उसका सम सबसे ज्यादा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर आपने सबसे बड़े एलिमेंट्स को ही पहले ऐड किया है तो बाकी जो छोटे एलिमेंट्स होंगे वो तो बाद ही में होंगे। तो हमें जो मिनिमम साइज होना चाहिए सब सीक्वेंस की वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इसमें ऐड करें, आपने इसको अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो आप पहले कहाँ पे जाएंगे, 10 के पास, तो आप ऐड करेंगे 10, ठीक है। तो आप चेक भी करेंगे 10 को कि ये जो टोटल सम है, जैसे यहाँ पे अगर इसको हम पूरे को टोटल कर दें तो ये इसका टोटल सम कितना आ जाएगा, एक वेरिएबल बना लीजिएगा टोटल सम। और टोटल सम कितना आ जाएगा इसका, आपने कहा कि 10 10 यहाँ पे 9, 8, 17, तो 10 और 17 कितना हो गया, 27, 27, 3
30 और 30 और 4 आपका हो गया 34, 34। इसका आंसर हो गया 34। ठीक है, अब 34 जब ये हो गया तो पहले क्या हमने एक वेरिएबल लिया सम, और सम के अंदर कितना आ गया 10, क्योंकि हमने किसको लिया 10 को लिया। अब चेक किया क्या हमारा सम ये 10 रिमेनिंग से ज्यादा है। अब ये कैसे चेक होगा कि हमारा जो सम है रिमेनिंग से ज्यादा है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा सम है ये क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, टोटल माइनस जो करंट सम है। तो सम कितना है 10, ठीक है, और टोटल सम कितना है 34, ठीक है। 34 माइनस कितना 10, 24। तो क्या 10 बड़ा है 24 से, ठीक है। अगर 10 बड़ा है 24 से तभी बात खत्म होता, बड़ा हो तभी ब्रेक करेंगे हम इसको। अगर ये सम बड़ा हो t माइनस एस से तभी हम इसको ब्रेक करेंगे। तो अभी तो बड़ा है नहीं तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। फिर हम कहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे 9 के पास। फिर हम सम की वैल्यू 10 थी, 10 में कितना जोड़ दिया 9 जोड़ दिया, अब कितना हो गया 19। अब चेक किया क्या 19 बड़ा है किससे, आप यहाँ से 34 में से 19 को घटा दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे बचा कितना 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 19 बड़ा है 15 से, ये बात सही हो गई। जैसे ही सही होगी वहीं पे आप क्या कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे। और ब्रेक लगा देंगे तो रिजल्ट के अंदर क्या आया 10 और 9। इसको आप एक रिजल्ट वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट होगी रिजल्ट, उसके अंदर आप ऐड करते जाइए। पहले 10 को ऐड कर दीजिए, फिर 9 को ऐड कर दीजिए। आपने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक केस और है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो दूसरा जो टेस्ट केस है ये तो समझ में आ गया होगा 10 9 कैसे आया। दूसरा टेस्ट केस क्या कर रहा है, दूसरा टेस्ट केस भी समझ लेते हैं क्या कर रहा है। दूसरे टेस्ट केस में जो वैल्यूज हैं वो क्या है हमारे पास 4 4 7 6 7, ठीक है। इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देते हैं भाई। तो डिसेंडिंग में कितना हो गया 7 7 6 4 4। तो अब कहने का मतलब क्या है, एक टोटल सम निकाल लेते हैं। एक हमने टोटल सम निकाल लिया तो टोटल सम कितना होगा, यहाँ पे होगा 7 7 7 7 14 14 और 6 20 और 28, कुल मिलाकर क्या है 28 टोटल सम आया। अब हमने यहाँ से सम स्टार्ट करना चालू किया, पहले 7 को लिया 7 को, और वही कंडीशन लगा देंगे कि यदि सम बड़ा है क्या टोटल सम माइनस सम से। तो यहाँ पे देखा सम मतलब 7, ठीक है। टोटल सम कितना है 28, 28 माइनस 7 कितना आ जाएगा 21। क्या 7 बड़ा है 21 से, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर अगले 7 पे गए, यहाँ पे अगले 7 को ऐड किया। एक रिजल्ट वेरिएबल है, रिजल्ट एक लिस्ट है जिसके अंदर हम इसको ऐड कर रहे हैं 7 और 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 और 7 है, तो यहाँ पे 7 7 क्या है कि यहाँ पे कितना हो गया 14। तो यहाँ पे क्या 14 बड़ा है 28 माइनस 14 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14। तो 14 अगर आप ध्यान से देखें तो 14 14 से बड़ा नहीं है, बराबर है। हम बराबर तो नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बड़ा हो तब रिटर्न करो। तो यहाँ भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। फिर पहुंचे 6 के पास और रिजल्ट के अंदर 6 को ऐड कर दिया, यहाँ भी 6 को ऐड कर दिया। जब यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये हो गया कितना 20। अब 20 बड़ा है क्या 28 माइनस 20 से, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो आप क्या कर देना, आपको ब्रेक लगा देना है यहाँ पे, ठीक है बस। और ये रिजल्ट आपको रिटर्न कर देना है। तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक इसकी समझ में आ गई होगी। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आइए सॉल्व करके हम लोग पहले इसको सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर हम लोग आगे इसको बात करेंगे, फिर सिस्टम पे चल के इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है, दिया गया है अगर जो फंक्शन का जो स्केलेटन है उसमें दिया गया है पब्लिक, ठीक है, लिस्ट। और लिस्ट में क्या रिटर्न करना, मैं जावा पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ इंटीजर, ठीक है। मिनिमम सब सीक्वेंस, तो यहाँ पे दिया गया है मिनिमम सब सीक्वेंस, और यहाँ पे पास किया गया है INT नम्स नाम का एक एरे पास किया गया है, ठीक है। ये नम्स को ऐसे लिखा गया, एक ही तरह से दोनों बात एक ही है, चाहे आप आगे लिखे चाहे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। और इसका मतलब है कि फंक्शन का नाम है मिनिमम सब सीक्वेंस, रिटर्न करना है लिस्ट टाइप की वैल्यू को, और ये आर्गुमेंट क्या ले रहा है, नंबर को, एरे को ले रहा है आर्गुमेंट, ठीक है। तो पहला तो ये काम है कि हम टोटल सम निकाल लें, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे INT एक वेरिएबल ले लीजिए, टोटल सम इज इक्वल टू 0 एक वेरिएबल ले लीजिए I, है ना। तो पहले टोटल सम निकाल लीजिए। तो टोटल सम कैसे निकलेगा, फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन कितना नम्स डॉट लेंथ और I प्लस प्लस, और टोटल सम इज इक्वल टू टोटल सम प्लस क्या हो गया नम्स ऑफ I। इससे क्या कैलकुलेट हो गया, एरे का टोटल सम कैलकुलेट हो गया, मैंने बताया था आपको। अब क्या करना है आपको,
अब एरे को सॉर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा जावा में समझने वाली बात होती है कि अगर प्रिमिटिव टाइप है तो हमें सॉर्टिंग की पूरी लॉजिक लिखनी पड़ेगी, तो हमको नॉन प्रिमिटिव एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब जैसे आप लिखते हैं INT, तो INT क्या है, प्रिमिटिव टाइप है। लेकिन अगर आप लिखते हैं इंटीजर, तो ये इंटीजर एक क्लास है, मतलब नॉन प्रिमिटिव टाइप है, तो हमको एक एरे बनाना पड़ेगा और उस एरे को फिर सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया, ये नॉन प्रिमिटिव टाइप का इंटीजर, इंटीजर और इंटीजर का नाम, एरे का नाम क्या कर दिया, मान लीजिए एरे इक्वल टू न्यू इंटीजर, और इस इंटीजर की साइज क्या होगी, इसकी साइज तो यही होगी ना, नम्स डॉट लेंथ, जो नम्स की लेंथ होगी वही एरे की हमारी साइज होगी। ठीक है, फिर हमको ये इस सारे एलिमेंट को एरे में कॉपी करना है, फिर सॉर्ट करना है। तो हमने क्या कर दिया, हमने लूप चला के फॉर i इज इक्वल टू 0 और i लेस देन कितना, नम्स डॉट लेंथ, हमने इसकी लेंथ तक लूप चला दिया और फिर क्या कर दिया, i प्लस प्लस। ठीक है, और हमने क्या कहा, हमने कहा कि एरे के i पोजीशन के अंदर क्या चला जाए, नम्स का i चला जाए। ठीक है, एरे के i में नम्स का i चला जाए। ठीक, तो अब एरे के i में क्या चला गया, नम्स का i चला गया। अब क्या करना है, अब हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि नॉन प्रिमिटिव हो गया। जब नॉन प्रिमिटिव हो गया तो इसको सॉर्ट कर दीजिए। सॉर्ट कैसे करेंगे आप इसको, आप लिख सकते हैं एरेज डॉट, यहाँ पे होता है एरेज डॉट, आपने कर दिया सॉर्ट। ठीक है, आपने कहा एरेज डॉट, आपने कर दिया सॉर्ट, और सॉर्ट के अंदर क्या पास कर दिया, एरे को पास कर दिया। और इसको चूंकि रिवर्स में करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर। ये क्या कर देगा, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा आपको। ठीक है, अब जब रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो गया तो दो बातें हैं। अब हमें, चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये जो रिजल्ट है ना, हमको लिस्ट टाइप का रिटर्न करना है। रिजल्ट किस टाइप का रिटर्न करना है, लिस्ट टाइप का रिटर्न करना है। तो इसका मतलब है कि हमको जो एरे बनाना पड़ेगा वो लिस्ट टाइप का बनाना पड़ेगा, यहाँ पर जो रिजल्ट को रिटर्न करेगा। तो हमने लिस्ट टाइप का क्या लिया, एक इंटीजर यहाँ पे लिया हमने। ठीक है, और कहा इसका नाम दिया रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट बना दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये आपने ऐसे कर दिया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब जो लॉजिक लगाएंगे, हमने क्या किया, हमने कहा कि फॉर i इज इक्वल टू 0। ठीक है, i इक्वल टू हमने क्या कर दिया, i इक्वल टू 0 और यहाँ पे कर दिया, और i लेस देन कितना, एरे डॉट लेंथ, एरे की लेंथ तक की लूप चल गई आपकी। ठीक, और i प्लस प्लस। ठीक, अब आपने कहा कि अगर क्या हो, आपने 0 से लेकर एरे डॉट लेंथ तक की लूप चला दिया, और अगर आपने यहाँ पे अभी नहीं, अभी अब क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं INT सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या हो गया, एरे ऑफ i को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और जब भी हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, जैसे आपके पास क्या था, आपके पास था, मान लीजिए कि आपके पास जो इनपुट में था वो क्या था, 4 था, 3 था, 10 था, 9 था, 8 था। फिर आपने जब इसको सॉर्ट किया तो क्या हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया और 4 हो गया, 3 हो गया। तो पहले हमने 10 को सम में ऐड किया। ठीक है, जब 10 को हमने सम में ऐड किया तो अब क्या कर रहे हैं, हम चूंकि 10 रिजल्ट का पार्ट बनेगा इसीलिए हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो हमने कहा रिजल्ट डॉट ऐड, किसको कर दिया, हमने ऐड कर दिया एरे ऑफ आई को। ठीक है, एरे ऑफ आई को हमने ऐड कर दिया। अब जब हमने इसको ऐड कर दिया तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, कंडीशन चेक करना होगा कि यदि, जो मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा सम है, ठीक है, जो हमारा सम है बड़ा है टोटल सम, और टोटल सम माइनस हमारा करंट सम से, तब क्या कर दो, तब लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या कर दो, रिटर्न कर दो जो हमारा लिस्ट है। लिस्ट क्या है, रिजल्ट है, इसके अंदर हमारा रिजल्ट पड़ा होगा। तो इस तरीके से जैसे आपने 10 को ऐड किया, फिर 9 को ऐड किया, मैंने आपको समझाया था यहाँ पे ड्राई रन करके किस तरीके से काम करेगा, ये इस पे मैंने समझाया था आपको। तो ये इस पूरे फंक्शन की हमारी लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर लिख डाली। अब अगर इसको आप सिस्टम पे भी देखना चाहते हैं तो आइए चलिए इसको हम लोग सिस्टम पे भी देख लेते हैं करके। ठीक है, तो सिस्टम पे करना एकदम आसान है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहले हम लोग टोटल सम निकालेंगे, तो हमने कहा टोटल सम इक्वल टू 0, एक वेरिएबल लिया हमने i, फिर लूप चला दिया कि i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना, नम्स डॉट लेंथ की आपने लूप चला दिया और i प्लस प्लस कर दिया आपने। फिर आपने कहा टोटल सम इक्वल टू टोटल सम प्लस क्या, नम्स ऑफ i।
उसके बाद चूंकि अब हमें डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का मतलब नॉन प्रिमिटिव टाइप का क्या लेंगे, इंटीजर टाइप का हमने एक एरे लिया जिसका नाम है एरे न्यू इंटीजर, और इसकी साइज कितनी होगी, इसकी साइज होगी जितनी नम्स की साइज है तो नम्स डॉट लेंथ उतनी इसकी साइज हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, जो जो भी नम्स के अंदर चीजें हैं उसको क्या कर देंगे, उसको हम लोग एरे के अंदर पास कर देंगे। तो हमने क्या कहा कि एरे ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ क्या, नम्स ऑफ आई। फिर हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एरेज डॉट सॉर्ट, किसको सॉर्ट करना है, एरे को, किसमें, रिवर्स ऑर्डर में। तो हमने कहा कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अब सीधा यहाँ पे आई एन टी एक सम लीजिए 0, और एक रिजल्ट के लिए हम लोग क्या लेंगे, एक रिजल्ट के लिए एरे लिस्ट लेंगे। तो लिस्ट क्या, इंटीजर टाइप की, हमने नाम दिया क्या, रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और आपने इसको यहाँ पर कर दिया। और अब लूप चलाया आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। पहले आपने क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, ठीक। फिर क्या किया, आपने रिजल्ट डॉट ऐड कर दिया किसको, एरे ऑफ आई को। फिर आपने कंडीशन लगाया कि यदि सम हमारा बड़ा है किससे, टोटल सम माइनस सम से, तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। और फाइनली आपको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है रिजल्ट को। ये जो मैंने बताया वही मैंने यहाँ पर लिख डाला। अगर आप इसको रन करा के देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रन पे क्लिक करिए। मेरे ख्याल से अगर सब कुछ सही होगा तो इसे रन हो जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया। अब इसे अगर आप सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबमिट हो गया मेरे ख्याल से। अगर आपको पसंद आया हो कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।